हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पति धर्म। बहू, अब जाकर प्रभात के कपड़े धो लो और हाँ, उसके कपड़ों की जेब में जो पैसे रखे हूँ उन पैसों को निकाल कर बाहर मेज पर रख देना। मैंने कभी भी पापा जी के जेब से निकले कोई भी पैसे अपने पास नहीं रखे, पुष्पा जी ने कहा। अंजलि को अपनी सास पुष्पा जी की बात सुनकर तकलीफ हुई कि उसकी सास उस पर शक कर रही है, पर अंजलि जी माँ जी कहकर अपने काम में लग गई। अंजलि की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था। अंजलि ने सारा घर का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। चाहे घर को संभालना हो या बाहर से जाकर घर की जरूरतों के सामान लाने हो, सारे काम अंजलि बखूबी कर रही थी। खाना बनाने में तो वह लाजवाब थी। जो भी उसके हाथ का बनाया खाना खाता था, बस उंगलियां चाटते रह जाता था। अंजलि का पति प्रभात उसके हर काम की खूब तारीफ करता था। महीने की पहली तारीख थी। प्रभात घर लौटकर आता है और अपनी पत्नी को जेब खर्च के पैसे देने के बाद अंजलि को भी थोड़े से पैसे जेब खर्च के रूप में दे देता है। यह बात पुष्पा जी को पसंद नहीं आती है। पुष्पा जी गुस्सा कर बोलती हैं, अरे बहू को इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी। अभी तो उसके पास सारे सामान नए नए ही रखे हैं। अभी से फिजूल खर्ची की आदत न डलवाओ। प्रभात बड़े प्यार से पुष्पा जी को समझाते हुए कहता है, अरे माँ, थोड़े से पैसे दे दिए तो क्या हो गया। अंजलि की अपनी भी कुछ पर्सनल जरूरतें होंगी और वो बाजार तो जाती ही है। वो खुद से अपना सामान लेती आया करेगी, इसमें नाराज होने की क्या बात है। पुष्पा जी और भड़क जाती हैं, पर्सनल जरूरतें, मुझे कभी तुम्हारे पापा ने कोई जेब खर्च नहीं दिया और ये भी 2 दिन हुआ घर में नई नई आई और इनको लुटाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अभी आते ही आते सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। प्रभात कोई जवाब नहीं देता है, बस शांति से अपनी माँ की बात सुनता रहता है। शाम की चाय पीते समय एक दिन पुष्पा जी ने प्रभात के सामने अंजलि से बोला, मैं तो जब भी बाजार से सामान खरीदने जाती थी तो तुरंत आकर पैसे का हिसाब करके प्रभात के पापा को बचे हुए पैसे वापस कर देती थी, मगर आजकल की बहुओं को तो आता ही नहीं है कि घर का खर्च ईमानदारी से कैसे चलाएं। अंजलि इस बात पर अपनी सफाई देना चाहती है, किंतु प्रभात उसे इशारे से कुछ भी बोलने को मना कर देता है। एक दिन प्रभात ऑफिस से लौटकर आता है तो अंजलि को बुलाकर उसे नया हैंडबैग देते हुए कहता है, देखो है ना बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है। अंजलि बैग देखकर खुश हो जाती है। पुष्पा जी इस पर नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि अभी शादी के बस 6 महीने बीते हैं और इनको आए दिन नया बैग भी चाहिए। शादी वाला बैग इतनी जल्दी पुराना लगने लगा। इस तरह चल चुकी तुम्हारी गृहस्थी। प्रभात उस समय तो शांत रहता है, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाकर अपनी माँ पुष्पा के कमरे में जाकर उन्हें प्यार से समझाता है, देखिए माँ, मुझे अपने ऑफिस की एक पार्टी में अंजलि के साथ जाना है और उसके हैंडबैग का हैंडल टूट गया था, इसलिए मैं नया ले आया। और वैसे भी अंजलि ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। पुष्पा जी कहती है, बेटा अगर इस तरह से उस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो सारे पैसे उसके ऐशो आराम में ही खर्च हो जाएंगे और कब तुम्हारी गृहस्थी पूरी खाली हो जाएगी इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अब तो तुमने उसे हर महीने पैसे लुटाने के लिए जेब खर्च भी देना शुरू कर दिया है। प्रभात कहता है, हाँ माँ, मैं अंजलि को जेब खर्च के लिए रुपये देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पापा पर कैसे आश्रित थी। आपके पास पैसे न होने की वजह से कितनी ही बार सामान पसंद आने पर भी आप वो सामान नहीं ले पाती थी, अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा लेती थी। माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप या अंजलि कोई भी ऐसा करे, इसलिए मैं आप दोनों लोगों को जेब खर्च देता हूँ, जिससे बिना हिचकिचाहट आप लोग अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सकें। अंजलि मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखती है, मेरे बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसकी जरूरतों को पूरा करूं। पुष्पा जी कहती हैं, पर तुम खुद देखो प्रभात, तुम बाजार से सामान लाने के लिए कितने सारे रुपए उसे देते हो, पर उसने कभी भी तुम्हारे दिए हुए पैसों में से 2 रुपया भी बचाकर तुम्हारे हाथ में वापस रखा है। इस पर प्रभात कहता है, हाँ माँ, आपको नहीं पता, अंजलि बहुत ही बेहतर तरीके से घर चलाना जानती है। उसने तो अपनी डायरी बना रखी है जिसमें उसने कब कितना खर्च किया है सब नोट कर लेती है और इसी से कब कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी लगा लेती है। प्रभात लाकर वो डायरी पुष्पा जी को दिखाता है।
पुष्पा जी को एहसास हो जाता है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी बहू के बारे में गलत सोच बना ली थी, पर अब वो किसी भी बात में अंजलि को ज़्यादा नहीं टोकेगी, क्योंकि उसे एक समझदार बहू मिली है जिसे गृहस्थी चलाने की समझ है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।